गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज का प्लेनेट ग्रह कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, आज हम मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, उसी प्रकार मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त शेष 5 ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। मंगल को मेष तथा वृश्चिक राशि का स्वामित्व दिया गया है। मंगल मकर राशि में उच्च के तथा कर्क राशि में नीच के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रहों की नैसर्गिक कारकत्व, गुण, धर्म, विशेषताओं के बारे में समझ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नैसर्गिक गुण वह होते हैं जो सभी के लिए एक समान होते हैं। जैसे सूर्य आपकी प्रसिद्धि, फेम का कारक है, तो सभी के लिए वह फेम, प्रसिद्धि का कारक होगा। चंद्रमा जिस प्रकार आपके मन का कारक है, उसी प्रकार अन्य लोगों के लिए भी मन का कारक चंद्रमा ही होगा। इस वीडियो में हम मंगल के नैसर्गिक गुणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ग्रह आपके लग्न के अनुसार शुभ अशुभ तो हो सकता है, परंतु किसी भी ग्रह ने कभी भी अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति को न त्यागा है और न ही कभी त्यागेगा। इसलिए ग्रहों के नैसर्गिक गुण आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक प्रवृत्ति को कोई ग्रह कभी त्यागता नहीं है। वैदिक ज्योतिष में 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। इसलिए ये 3 ग्रह वैदिक ज्योतिष में अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। यह ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि। चूँकि सारे ग्रह अपने से 7वें घर को, भाव को देखते ही हैं, यह एक सामान्य दृष्टि है, परंतु मंगल, गुरु और शनि के पास विशेष दृष्टि होने के कारण ये ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूँकि आज हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम मंगल की दृष्टियों के बारे में जानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम गुरु और शनि की दृष्टियों को भी जानेंगे। मंगल अपने से 14, 7वें और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। पाराशर होरा शास्त्र में मंगल का वर्ण क्षत्रिय, गुण तम गुण 3 प्रकार के होते हैं: सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। मंगल का जो गुण है वो तमोगुण है। मंगल का तत्व अग्नि है, अर्थात समस्त अग्नि के कारक मंगल हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य तथा मंगल को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है। सूर्य जो कि सतोगुण है, इसलिए उसे श्रेष्ठ क्षत्रिय कहा गया है।
मंगल चूँकि तमोगुण रखते हैं, इसलिए उन्हें क्रूर क्षत्रिय की उपाधि दी गई है। आइए अब हम मंगल के नैसर्गिक गुणों के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक नवग्रह स्थिति के अंतर्गत मंगल के मंत्र को पढ़ा था, मैं उसका अर्थ आपको बताता हूँ, जिससे आप मंगल के समस्त नैसर्गिक गुण कारकत्वों को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। धरणी गर्भ संभूतम, यानी जो धरती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। विद्युत कांति समप्रभम, जिनकी आभा विद्युत बिजली की तरह है। कुमारम शक्ति हस्तम, जो आपके हाथों को बल प्रदान करने वाले हैं। तम मंगलम प्रणमाम्य हम, ऐसे मंगल भगवान को हम सत सत प्रणाम करते हैं। समस्त धरती लैंड प्रॉपर्टी के कारक मंगल हैं। विद्युत कांति, सारी ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, साहस के कारक भी मंगल ग्रह को माना गया है। कुमारम शक्ति हस्तम, यानी हाथों का जो बल है, आपकी जो मसल्स हैं, उनका भी कारक मंगल ग्रह को माना गया है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह युद्ध, वाद विवाद, रक्त, खून, भाई, हथियार, शस्त्र आदि के कारक भी मंगल ग्रह को माना गया है। आइए अब हम थोड़ा सा मांगलिक दोष पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में मंगल यदि दाम्पत्य भाव सप्तम भाव को या कुटुंब भाव द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं तो मांगलिक दोष माना जाता है। इसलिए मंगल यदि लग्न में बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो मांगलिक दोष होता है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। अष्टम भाव में बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से कुटुंब भाव को देखते हैं, और यदि द्वादश भाव में बैठे हैं तो मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। इसलिए इन भावों में यदि मंगल विराजमान हैं तो मांगलिक दोष माना जाता है। इसलिए कुंडली में मंगल यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठे हैं तो कुंडली में मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। इसलिए मांगलिक दोष का उपाय करवा लेना चाहिए, जिससे कि इसके दुष्प्रभाव कम हो जाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि दी गई जानकारी बड़ी सरलता से आपके समझ में आई होगी। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।